उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में सभी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रभारी बनाए गए मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी ने राज्य में हर सीट पर 3-3 मंत्रियों के अलावा संगठन से एक पदाधिकारी की तैनाती भी की है। लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद उनकी विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ के सीट सपा के विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा होने के बाद ये खाली हुई। अब जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें सीसामऊ के अलावा कटेहरी, मिल्कीपुर, करहल, फूलपुर, मझवा, गाजियाबाद, मीरपुर, कुंदरकी और खैर ये तमाम सीटें शामिल हैं जिन पर आज ये बैठक होनी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं। रणवीर, किन मायनों में खास रहेगी आज ये बैठक, क्या होने वाला है? देखिए, बीजेपी ने यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो जो सीटें आई वो 33 आई। और अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो ये 36 पे आके आंकड़ा सिमट गया और इस वजह से बहुत शीशलेदर हो चुकी है। और बीजेपी इस बार नहीं चाहती कि किसी भी तरह से जो उपचुनाव होने वाले हैं, जहाँ पे 10 सीटें हैं, 9 सीटें वो हैं जहाँ से विधायक जो थे वो सांसद हुए और एक सीट एक विधायक के जेल जाने की वजह से खाली हुई है। तो ये जो 10 सीटें हैं यहाँ पर किसी तरह से भी बीजेपी को नुकसान ना हो, इसकी कोशिश है। और इसके लिए सीधे अब मुख्यमंत्री ने पहले मंत्रियों की ड्यूटी लगाई, एक टास्क फोर्स बनाया था और मंत्रियों को कहा था कि वो जाएं उन सीटों पर जहाँ जहाँ पे विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और वहाँ मंत्रियों के जाने के बाद वो वहाँ के समीकरण, वहाँ पे जीतने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के एक स्टडी करेंगे। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हीं मंत्रियों को अपने घर 11 बजे सुबह बुलाया है और ये पूछेंगे कि जो उपचुनाव हाल फिलहाल में होने वाले हैं उसमें किस तरीके से किसको टिकट दिया जाए, क्या माहौल है, क्या समीकरण है। तो मुख्यमंत्री इन 10 सीटों के लिए बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं और अपने मंत्रियों के जरिए वो एक तरह से उपचुनाव में तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, राज्य निर्वाचन आयोग को तारीखों का ऐलान करना है क्योंकि 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। तो तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उस तैयारियों में आज एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन मंत्रियों के साथ लेंगे जिन मंत्रियों को ड्यूटी उपचुनाव के लिए लगाई गई थी। शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के पास यहाँ पर एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने प्रदर्शन देखा, उसके बाद अब ये चुनाव बेहद अहम हो जाता है उत्तर प्रदेश में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अहम बैठक बुलाई है जिसमें तमाम तैयारियों पर चर्चा की जाएगी।